की इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो देर रात को ऐसा आदेश देने वाले जज एस मुरलीधर का ट्रांसफ़र करा सके। उसका ऐसा हैसियत भी नहीं है कि नई बेंच से कहे कि 6 सप्ताह का समय दिया जाए। मुझे लगता है कि जिस तरीके की घटनाक्रम हुआ कि 1000 से ज़्यादा संपत्तियों को जलाया गया, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 37 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, उसमें 19 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके लाभार्थी जिनको को पहचान नहीं पा रहा है। अब समझ लीजिएगा। और ताहिर अपनी छत पर था। अगर ताहिर छत पर था तो ताहिर अगर पत्थरबाजी कर रहा था, बोतलें फेंक रहा था, जो रिपोर्ट आ रही है अपनी छत में से, तो उसके द्वारा फेंके गए पत्थरों से, बोतलों से और उसके द्वारा मैं कहता हूँ जो पेट्रोल बम वो फेंक रहा हो, जो शिकायतें हैं उनसे 1000 संपत्तियों को आग लगी हो, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनसे 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हो, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनसे 37 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन वहाँ के एक हालात और को भी सोचना पड़ेगा। क्या ताहिर ने अपने परिवार, उसके परिवार पर कोई हमला हो रहा था कि नहीं, उसके इर्द गिर्द कोई हमलावर थे कि नहीं, वो हमलों से बचने के लिए बचाव के रास्ता अख्तियार कर रहा था कि नहीं, ये सोचने का विषय है। क्या उसने पुलिस से मदद मांगी कि नहीं। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह भी है कि ताहिर बाकायदा पुलिस के सामने ही वहाँ से गया, अगर वो इतना बड़ा अपराधी था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से एक बड़ी बात, जिस व्यवस्था ने, जिस ताकत ने राजधानी दिल्ली में दंगे की पटकथा लिखी, दंगा करने की छूट दी, दंगाइयों को बाहर से आने की, दंगाइयों को पत्थर हथियार लाने की, दिल्ली पूर्वी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा जगह आग लगाने की, हत्याओं की, लूटपाट की, डकैती की अनुमति दी है, वही ताकत है जिन्होंने जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफ़र किया। वही ताकत है जिसने नई बेंच से कहा कि 24 घंटे की बजाय 6 सप्ताह का समय दिया जाए। और वही ताकत है जो इस सारे की पटकथा में एक निगम पार्षद से कहेगी कि निगम पार्षद ही सबसे बड़ा विलेन है, उसने अपने छत से पेट्रोल बम फेंका, 200 लोग घायल हो गए, 37 लोग मर गए, 1000 प्रॉपर्टी पे आग लग गई, डकैतियाँ हो गई, लूटपाट हो गया। और समझ रहे, दिल्ली में 3 दिन तक अराजकता रही, वो अपनी छत से फेंकता गया और दिल्ली अराजक रही। ऐसी पटकथा लिखी जा रही है। ये मुझे लगता है जैसे कभी होता है ना, वो परियों वाली कथा बचपन में सुनाई जाती थी, जिसने पटकथा लिखी है वो सब बेनकाब हो गए, लोग थू थू कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी पारदर्शिता का एक ही तरीका है कि सद्बुद्धि आए, तड़ी पार पर फर्जी डिग्री वाले को और उसकी सरकार को वापसी उनको बहाल करे। तब तक कम से कम पूरे दिल्ली के दंगों के मामले में दोबारा जस्टिस एस मुरली को ये जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से मेरा आग्रह है कि देश के संविधान के लिए, देश में दंगे की आग में झोंकने वाले, झुकाने वाले, इसकी पटकथा लिखने वाले, लूटपाट हत्या सब करने वालों को दंडित करने के लिए आपको भी अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए जस्टिस मुरली को दोबारा से ये मामला उनके सुपुर्द करना चाहिए। ठीक है, ये पटकथा लिखी गई है।